हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है नंबर गेसिंग गेम। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड एंड स्ट्रीमलीड। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, VS कोड में ऑलरेडी मैंने स्ट्रीमलीड और वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लिया है। और इसमें मैंने एक फ़ाइल बना ली है जिसका नाम है main.py। तो चलें बनाना शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट जिसका नाम है नंबर गेसिंग गेम। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि नंबर गेसिंग गेम को बनाने के लिए लॉजिक क्या यूज़ करनी है। तो नंबर गेसिंग गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक यूज़र से इनपुट जो एक नंबर होगा, और हमें चाहिए एक रैंडम वैल्यू। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू हमें मिलेगी कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर हमें जनरेट करके देगा। अब लॉजिक ये है इस गेम को बनाने की कि अगर यूज़र की वैल्यू, यहाँ पे मैं कमेंटिंग साथ साथ कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या है। तो अगर यूज़र की वैल्यू इक्वल्स होती है कंप्यूटर वैल्यू के, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए यू वैल। ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र की वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से छोटी होती है, हमारे पास लिखा हुआ आ जाए योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। और अगर हमारी वैल्यू यानी कि यूज़र की वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से ग्रेटर होती है, तो लिखा हो जाए योर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट को एक ब्राउज़र पर दिखाना है। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लेते हैं जिसका नाम है रैंडम, क्योंकि हमें एक रैंडम नंबर भी जनरेट करवाना है कंप्यूटर से। अब सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपनी यूआई, जो हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो। तो यूआई बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक टाइटल जिसका नाम होगा नंबर गेसिंग गेम। ठीक है। नंबर गेसिंग गेम, ये हमारा आ गया टाइटल। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक यूज़र से इनपुट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसमें हम लोग स्टोर कर, वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम यूज़र वैल्यू। और इस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवाएंगे एक इनपुट जो यूज़र करेगा। और इनपुट करवाने के लिए स्ट्रीमलीड में हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है st.input st.number input। ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देंगे एक लेबल एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूज़र से एक इनपुट ले लिया जो हमारे पास यूज़र वैल्यू के अंदर स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए एक रैंडम नंबर जो हमें कंप्यूटर जनरेट करके देगा। तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं कंप्यूटर वैल्यू के नाम से। और इसके अंदर हम लोग स्टोर करवा देते हैं रैंडम डॉट। अब रैंडम के कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करेंगे नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए। तो नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए मेथड यूज़ होता है रैंड इंट, यानी कि रैंडम की शॉर्ट फॉर्म। और हम लोग किस क्या ले रहे हैं? यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, या इंटीजर वैल्यू हम लोग कंप्यूटर से जनरेट करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग लिख देते हैं एक रेंज कि कंप्यूटर को हम लोग एक लिमिटेड वैल्यू जनरेट करवाने का बोलेंगे। उसको राइट देंगे कि वो सिर्फ इसी वैल्यूज़ के बीच में से कोई वैल्यू जनरेट करके दे। तो हम बता रहे हैं कंप्यूटर को कि हमें 1 से लेकर 20 के दरमियान कोई वैल्यू आप जनरेट करके दो, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। हमने यहाँ पर इसको एक लिमिट, कंप्यूटर को एक लिमिट बता दी।
अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लॉजिक लगानी है कि अगर यूजर बटन पे क्लिक करे तो क्या हो। अच्छा, बटन का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चेक रिजल्ट, या फिर कंप्यूट रिजल्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, कंप्यूट रिजल्ट। ठीक है, अगर यूजर बटन पे क्लिक करता है तो क्या आ जाए हमारे पास एक फंक्शन आ जाए जो अभी हम बनाएंगे, जिसका नाम है नंबर गेसिंग गेम। इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, यूजर वैल्यू कॉमा कंप्यूटर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई एक यूआई। अब हमें लिखनी है इसकी एक लॉजिक। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा नंबर गेसिंग गेम, वही नाम जो हमने इस बटन में यूज किया, और इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे जिसका नाम होगा सेम यूजर वैल्यू और कंप्यूटर वैल्यू। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब क्या हो रहा है कि जब यूजर कंप्यूट रिजल्ट वाले बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर लिखनी है लॉजिक। वो क्या है कि अगर इफ यूजर वैल्यू इज इक्वल्स टू कंप्यूटर वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाए, ब्राउजर पे क्या शो हो, st.write क्या लिख दे, वो शो करवा दे यू विन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाए जिसके अंदर होगा एलिफ यूजर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। अगर यूजर की वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से बड़ी होगी तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, st.write, और हमारे पास लिखा हुआ आ जाए योर वैल्यू इज, यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, योर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। अब क्या करना है, अगर ये भी नहीं हो और यूजर की वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से छोटी है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चले जिसके अंदर क्या लिखा हुआ हमारे पास, यूजर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। अगर यूजर की वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से छोटी है तो क्या प्रिंट हो हमारे पास, st.write योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। ठीक है जी। तो ये थी हमारी छोटी सी लॉजिक जो हमने गेम को बनाने के लिए यूज़ की। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और टर्मिनल में हम लोग स्ट्रीमलिट को रन कर लेते हैं। स्ट्रीमलिट को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रीमलिट रन, और हमारा फाइल का नाम main.py, एंटर। ये हमारे पास ब्राउज़र पे हमारी नंबर गेसिंग गेम शो हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू दें यूज़र, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं और उसको चेक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। लिखा हुआ है योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं आउट वैल्यू डालता हूँ 20 तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, तो देखते हैं योर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। तो क्या हुआ कि हमारे पास यूज़र कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे रहा है तो उसके पास आउटपुट आ रहा है। अब वो कितनी अटेम्प्ट्स के अंदर वो वैल्यू मैच कर सकता है कंप्यूटर से, तो वो उसको चेक करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पे हमने एक लेबल लिखा है एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 20, लेकिन अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है 30, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास फिर भी रिजल्ट आ रहा है योर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमने लॉजिक लिखी है, इधर जो हमने लॉजिक लिखी है कि अगर यूजर की वैल्यू ग्रेटर देन हो कंप्यूटर वैल्यू से, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए योर वैल्यू इज ग्रेटर देन कंप्यूटर वैल्यू। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग 20 से ऊपर वैल्यू को यूज करते हैं तो यही वाला ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसका रीजन ये है कि क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से जो वैल्यूज जनरेट करवा रहे हैं वो 1 से लेकर 20 के बीच में ही वैल्यूज जनरेट करवा रहे हैं। तो या तो हमें यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी कि अगर कंप्यूटर यूजर की वैल्यू ग्रेटर देन हो 20 से, तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए कि प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू या प्लीज एंटर अ करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन, इफ यूजर वैल्यू इज ग्रेटर देन 20, और एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर वैल्यू यूजर कोई जीरो वैल्यू भी इनपुट करे, तब भी हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए प्लीज इनपुट अ वैलिड वैल्यू या प्लीज इनपुट अ करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन एक साथ लगाते हैं, जिसमें आएगा इफ यूजर वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 और यूजर वैल्यू इज लेस देन 0। तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा लिखा हुआ आ जाए st.write, और हमारे पास लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर अ करेक्ट वैल्यू। और यहाँ पर हम अपने ब्लॉक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिफ। अब जो है ये हमारे, इसका हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। तो इसको दोबारा से हम लोग ऑलवेज रीरन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अब आउटपुट क्या आता है। अगर मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ 25 और रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, तो हमारे पास एज एक्सपेक्टेड जो हमने लिखा है वहाँ पर प्लीज़ एंटर अ करेक्ट वैल्यू, वो ही हमारे पास प्रिंट हो रहा है। या अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो लिख रहा हूँ, तो फिर मेरे पास देखते हैं क्या प्रिंट होता है। जब मैं कंप्यूटर रिजल्ट करूँगा तो योर वैल्यू इज़ लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। सेम मेरे पास अभी वही आउटपुट आ रहा है जो हमारे पास पहले आ रहा था कि अगर वैल्यू 20 से छोटी होगी या कंप्यूटर वैल्यू से छोटी होगी, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने लॉजिक लगाई हुई है कि यूजर वैल्यू अगर कंप्यूटर वैल्यू से छोटी हो, तो वो इसको तो रीड आउट कर ही नहीं रहा, यूजर वैल्यू इज लेस देन 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी एल्स की कंडीशन, और इसको यहाँ से हमने हटाना पड़ेगा। अब हम लोग चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, इसको हम दोबारा से रीलोड करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं वैल्यू 0। और जब कंप्यूटर रिजल्ट करेंगे तो अभी भी योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों, हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा इशू आ रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया है लेस देन 0, हमें यहाँ पर लिखना है लेस देन 1। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको हम लोग दोबारा से रीरन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 0। ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं 0। यहाँ जैसे हम कंप्यूटर रिजल्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है प्लीज एंटर अ करेक्ट वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ पर 0 लिखा या फिर हमने यहाँ पर 20 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखी, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा प्लीज एंटर अ करेक्ट वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं 5, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। योर वैल्यू इज लेस देन कंप्यूटर वैल्यू। अब कंप्यूटर की वैल्यू क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें अपनी वैल्यू तो पता है कि हमने 5 इनपुट किया है, लेकिन कंप्यूटर ने क्या वैल्यू जनरेट किया है वो हमें नहीं पता। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करवाएंगे st.write, और हम लोग यहाँ पर करवा लेते हैं कंप्यूटर वैल्यू। हमारे पास जनरेट जो हो रही है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कंप्यूटर वैल्यू, और साथ ही हम लोग यहाँ पे करवा लेते हैं यूज़र की वैल्यू भी प्रिंट।
यूज़र वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके और जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया, यही सही है। और यहाँ पे भी हम लोग देते हैं, और यहाँ पर जो हमने इनपुट यूज़र वैल्यू के अंदर जो डेटा स्टोर करा है यानी कि इनपुट लिया है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू इसकी कर देते हैं हम मिनिमम वैल्यू 0। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन, इसको हम दोबारा से रीलोड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगर वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाए, प्लीज़ एंटर अ करेक्ट वैल्यू। और कंप्यूटर ने कौन सी वैल्यू जनरेट की, कंप्यूटर ने जनरेट की 11 और यूज़र की वैल्यू 0 जो यहाँ पे हमने इनपुट लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 15, कंप्यूटर वैल्यू इज 2 and user value is 15 and the result is your value is greater than computer value। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम सिंपल नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितना पैशनेट हैं अपनी इस पाइथन जर्नी को लेकर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।